अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी झमेला के बाद यूरी समझ आती है कि इनको बताकर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके अंकल ने इस घर को बेच दिया है उनके पापा को, इसलिए ये सब बताकर उसकी फालतू लॉस होगी। इसलिए वो पेंग को उजिन को देकर कहती है कि तुम पेंग का अच्छे से ख्याल रखना, और पेंग को कहता है कि तुम सिक मत होना और ठीक से खाना पेंग, और बोलकर पेंग को देकर चली जाती है वहाँ से। फिर यूरी इधर उधर घूमती है, पुलिस स्टेशन जाती है उसके अंकल की पता लेने, पर कोई भी उसे ठीक से पता नहीं बोल पाता है। और ये करते करते रात हो जाती है और यूरी अकेली रास्ते में चल रही होती है। इधर हम देखते हैं कि उजिन पेंग को कहता है कि तुम सो जाओ पेंग, तुम ऐसे बाहर क्यों देख रही हो। और तभी जेनिफर आंटी कहती है कि असल में बात ऐसी है कि डॉग्स को अगर समझ में आ जाए कि उनकी मालिक खतरे में है तो वो लोग ऐसा करते हैं। फिर हम देखते हैं सचमुच यूरी एक टनल के अंदर घुसी हुई थी और सोच रही थी उसकी मॉम की बातें, जब वो उसकी मॉम को कहती है कि मॉम मुझे और वायलिन नहीं बजाना, पर उसकी मॉम कहती है जब भी तुम अपना इंटरेस्ट खोने लगो वायलिन से तभी तुम म्यूजिक सुन लेना, देखना तुम्हारी मन अच्छा हो जाएगा। और तभी यूरी पूछती है क्या ये सच है, तो उसकी मॉम कहती है हाँ मैं भी ऐसा ही करती थी। और ये सोच कर यूरी और रोती है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते जहाँ पर यूरी उठ जाती है, मतलब उस टनल में ही वो सो गई थी, और उठने के बाद वो इधर उधर देखती है और फिर पार्क में खेलने लगती है, स्लीप में जाती है। इधर हम उजिन को देखते हैं जो कि दाढ़ी काट कर एकदम फर्स्ट मेल लीड लग रहा, अभी बहुत हैंडसम लग रहा था। और पर जेनिफर आंटी उसे पहचान ही नहीं पाती और कहती हु आर यू, तभी वो कहता है कि ये मैं हूँ, और कहता है मिस्टर गोंग आप, मतलब गोंग मतलब है उसका नाम है गोंग उजिन, तो इसलिए उसने कहा गोंग उजिन। फिर जेनिफर आंटी कहती है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। नेक्स्ट सीन में हम उजिन को देखते पेंग के साथ, जहाँ पर पेंग को डॉक्टर देखकर कहते कि वो बहुत ही सिक हो गई है और लगता है वो किसी को मिस कर रहा है बहुत। इधर हमारी यूरी घूमते घूमते आ जाती है एक फ्री स्टॉल में जहाँ पर फ्री फूड मिलता है होमलेस पीपल्स के लिए, तो वो भी खुद को होमलेस समझकर जाती है। और फिर प्लेट जब ऊपरती उसकी इतनी फूटी किस्मत है कि खाना सब खत्म हो गया है, और वहाँ की जो मैनेजर है वो कहती है कि हमें भी नहीं पता था कि इतने लोग आएंगे और खाएंगे, ठीक है बेटी तुम ये पाई ले लो। और फिर वो औरत यूरी को एक पाई देता है, चॉकलेट पाई। क्या आप भी लॉटो चोको पाई खाते हैं? मैं खाती हूँ, तो कमेंट में बताइए। यूरी अपना लॉटो चोको पाई एक बेंच के ऊपर रखकर एक काम पोस्टर ठीक करने जाती है, और तभी वहाँ पर उजिन आकर उसकी लॉटी चोको पाई के ऊपर बैठ जाती है, जिसको देखकर तो मतलब हम व्यूअर्स भी लाइक व्हाट द फक, कि ने इतनी मेहनत से एक लॉटी चोको पाई जुगाड़ा और वो भी तुमने नष्ट कर दिया। इधर हमारी यूरी आकर ढूंढने लगती है उसकी लॉटी चोको पाई, और उसी बीच उसे मतलब उजिन मिलता है, और उजिन को पहचान नहीं पाता क्योंकि दाढ़ी मूंछा लगा शेव करके आ जाए आपको भी पहचान नहीं पाओगे, और इसलिए वो उजिन को बार बार तंग करने लगती कि अंकल प्लीज़ देखिए ना, मतलब उसे अंकल बोल रही थी, आप समझ सकते हो। तो फिर बोलता है कि अंकल आप देखिए ना कहाँ पर लॉटी चोको पाई है, तो वो गुस्सा होकर उठ जाता है, और तभी लॉटी चोको पाई उसके पिछवाड़े से निकलता है लिटरली, और लड़कियाँ देखकर कहती है कि उस अंकल ने पूप किया है, छी। और फिर वो कहता है कि ये लॉटी चोको पाई और मैं नहीं खा सकती, इसलिए उजिन उसे खरीदने के लिए जाता है और एक लॉटी चोको पाई, बट वो मतलब यूरी उसे अपनी स्वेटर देकर ढक देती है, क्योंकि वो कहती है फिर जब मतलब उजिन कहता है कि क्यों तुमने ऐसा किया, तो हमारी यूरी कहती है कि क्योंकि सब लोग समझ रहे थे कि आपकी पूप है। इधर यूरी को एक नोट मिलता है, और जब मतलब हमारी उजिन उसके लिए लॉटी चोको पाई खरीदने जाता है तभी वो भाग जाती है, और उजिन तो देखता ही रह जाता है, और यूरी इधर उधर भागती है उसके पीछे पैसा लौटाने। इधर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है, जब उससे इंटरव्यूअर पूछती है कि आपके पास इतने सारे स्किल्स है, क्या आपको कोई राइवल है, तो तभी वो सोचने लगती है
और इधर हम एक फ्लैशबैक से कुछ जान पाते हैं। तो आपको मैं भी बताती हूँ कि ये है वो लड़की जो कि बचपन में थी, और ये है हमारी यूरी वायलिन बहुत अच्छी बजाती थी, और ये लड़की भी बहुत अच्छी वायलिन बजाती थी। पर ये लड़की विनर हुई थी उस कॉन्टेस्ट पे, पर जजेस ने इसे सेकंड बोला था और बोला था कि तुम्हारा म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, और इसलिए वो गुस्सा हो गई थी। तो उसका नाम है रिन किम। अभी वो सियोल की नेशनल वायलिनिस्ट है, और ये हमारी जो यूरी है वो ये पोस्टर देख रही थी और उसे नहीं पता कि ये लड़की उसके स्कूल में पढ़ती है। फिर इधर हम यूरी और बोंगडो को देखते हैं। बोंगडो कहता है कि आजुमा आप फिर से इधर आ गई क्यों? और तभी हमारी यूरी कहती है कि मुझे सिर्फ 3 मिनट तो मुझे कुछ ढूंढना है। इसलिए बोंगडो ऊपर जाकर हमारी ऊजिन को रोकने लगता है और कहता है कि प्लीज़ 1 मिनट रख जाइए, आज मैं आपको साबुन से नहलाऊंगी। और फिर कहता है मैंने नहा लिया। फिर बोंगडो उसे हक कर लेता है और इसके बदले में वो उसे किस कर लेता है, मतलब ऊजिन। और फिर वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि जेनिफर आंटी है, और फिर वो अपनी पानी पीने चला जाता है। और इधर हमारा जो बोंगडो है धीरे धीरे कहता है कि आजुमा आप किधर है, आप किधर है? और इधर जेनिफर आंटी कहती है कि मैं आजुमा हूँ। फिर रात को सबको एक आवाज़ सुनाई देती है, और जो कि वो सब लोग सोचते कि भूत है, इसलिए वो धीरे धीरे जाते हैं। और इसी बीच एक ने तो मतलब छतरी उठा ली थी और एक ने लाठी, और नीचे आकर देखते हैं कि जेनिफर आंटी भी एक झूल झाड़ू लेकर खड़ी हुई है, और मतलब सब लोग भूत का इंतज़ार कर। फिर वो लोग पेंग को देखते हैं, इसलिए वो ऊजिन कहता है पेंग इधर आ जाओ, और पेंग इधर आ जाओ। तभी दरवाज़ा खुलता है और उधर से ना एक हाथ निकल कर आता है, और जिसे देखकर ऑब्वियसली हम सब व्यूअर्स तो जानते ही कौन है, बट वो लोग तो सोचते कोई भूत ही होगा, इसलिए वो डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। और फिर वो मतलब हमारी यूरी निकलती है एकदम भूत के स्टाइल में। लिटरली ये लोग तो मतलब पैंट ही गीला हो गया इनको। और फिर जेनिफर आंटी समझदारी दिखाकर लाइट ऑन करती है, और तब वो लोग देखते हैं कि वो असल में यूरी है, कोई भूत नहीं। और यूरी हाथ दिखाकर कहती है कि प्लीज़ मुझे कोई थोड़ा सा राइस दे दो खाने के लिए। और सब लोग उससे घुरते हैं, और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो भर के पेट भर के खाती है। मतलब जेनिफर आंटी उसके लिए बहुत सारा खाना लाई हुई थी, और वो मतलब हमारी यूरी भी बहुत मज़े से खा रही थी। और हमारी जो ऊजिन है वो तो घूरे ही जा रहा था कि मतलब क्या ही देख लिया है। तभी हमारा गोंगडो आकर कहता है कि सचमुच अंकल, नीचे तो एक स्टेयर्स में एक कमरा है, क्या आपको नहीं पता था? तभी मतलब हमारे ऊजिन कहता है नहीं मुझे नहीं पता था। तभी सब लोग समझ ही जाते हैं कि ये उसका ही घर है, पर अभी उनका हो गया है। इस दिन हमें छोटा सा फ्लैशबैक दिखाता है, जब ये यूरी गई थी वहाँ पर तो उसको उसकी वायलिन मिल गई थी उस रूम पर, और वो वायलिन देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि बोंगडो यूरी से कहता है कि आजुमा आज आप यहाँ पर ही रह जाइए, ये तो आपकी घर है। और तभी हमारी यूरी कहती है हाँ ये घर मेरे पापा ने डिज़ाइन किया था सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे यूरी निकल जा रही थी घर से, और तभी जेनिफर आंटी आकर उसे खाना देती है और कहती है रास्ते में खा लेना। और तभी वो कहती है थैंक यू जेनिफर आंटी। तभी वो कहती है प्लीज़ कॉल मी जेनिफर। तो आज से हम भी जेनिफर आंटी नहीं बोलेंगे, हम जेनिफर ही बोलेंगे, क्योंकि उनको पसंद नहीं है आंटी सुनना। तो फिर हम देखते हैं कि यूरी निकल गई है, और तभी यूरी देखती कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि ये घर हमें बहुत पसंद आया है, यह घर हम खरीदने के लिए तैयार है। और तभी यूरी पूछती है कि क्या ये कंपनी के लोग थे, आप ऐसा कैसे कर सकते, प्लीज़ अंकल ये आप ये घर मत बेचिए प्लीज़। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कहता है कि फ़ोन में कि मैं कोरिया आ चुका हूँ, और फिर हॉस्पिटल में जाकर देखता है कि बेड खाली है। तो वो पूछता है कि ये यूरी नाम की पेशेंट कहाँ है, तो नर्स कहती है कि वो तो भाग चुकी है। और तभी वो दौड़ के वो लड़का एक गाड़ी में बैठ जाता है। तो इधर हमें 1% ऑफ सिंगल क्लू नहीं मिलता कि ये लड़का कौन है, तो ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, तो वेट करिए। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस कंपनी के लोग के पीछे यूरी भाग रही थी और कह रही थी प्लीज़ 1 मिनट सुनिए। और तभी एक गाड़ी आती है जो कि पेंग को धक्का मारने वाली थी। तभी हमारी प्यारी यूरी आकर उससे
से बचा लेती है। और बोंगडो गुस्सा होकर कहता है कि आप देखकर नहीं जा सकते इस छोटे से रास्ते पर। और फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ ये तो खून है। और तभी हमारी यूरी कहती नहीं ये खून नहीं है, ये ग्रेप जूस है, प्लीज़ कॉल मत करो एम्बुलेंस को, ये तो मुझे जेनिफर आंटी ने दिया था। तो नेक्स्ट सीन में बोंगडो अपने अंकल से कहता है कि प्लीज़ अंकल इन्हें रहने दीजिए इस घर में, मतलब यूरी को, क्योंकि उन्होंने पेंग को भी बचाया और उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। और तभी हमारी जो यूजिन है वो फ़ोन करके कहता है कि सुनिए मैं इस प्लान को डिले कर 1 महीने बात करना चाहती हूँ। और ये सुनकर बोंगडो बहुत खुश हो जाता है और मतलब अपनी अजुमा से कहता है, यूरी से कहता है कि अजुमा आप यहाँ पर 1 महीने के लिए रह सकते हैं। फिर हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि यूजिन के घर के बाहर आता है और वहाँ से वही लड़का निकलता है। और इधर हम यूजिन को देखते हैं जो कि कार में बैठा हुआ था अपने कहीं पर जाने के लिए। इधर हम यूरी को देखते हैं जो कि पेंग के साथ खेल रहा था और कहता था कि मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। और ये सुनकर हमारी जेनिफर आंटी भी बहुत खुश हो जाती है। और तभी बोंगडो आकर कहता है कि हाँ हम दोनों एक साथ खेलेंगे, ओके। और फिर वो दोनों मस्ती करने लगते हैं और हैंडशेक भी करते हैं और बहुत बातें करने लगते हैं कि तभी उनको एक मतलब कॉलिंग बेल का आवाज़ आता है, मतलब कोई आया है। तो वो सब लोग उठते हैं और इधर हमें एक मिस्टीरियस सीन दिखा जाता है जो कि आप एंजॉय करिए कि हमारी छोटी यूरी आ जाती है और गाड़ी से निकलता है हमारा छोटा यूजिन और वो भी उस घर को देखता है। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बदल जाता है उसी प्रपोज करने वाले लड़के में। इसका मतलब लव ट्रायंगल शुरू हो चुका है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेकेंड मेल लीड का नाम है ह्यूंग टे। पार्ट 2 ख़त्म हो गया, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।